ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 से 25 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है, जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का हमारे जीवन पर? क्या शुभ हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है? संभावितः इनको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। ये 20 मई को होगा। 19 मई तक तो मकर में ही थे और मकर तक का तो हम डिस्कस कर ही चुके थे। तो 20 मई को सुबह 6 बजे के आसपास वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे यानी कि कुंभ में, और 22 मई दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना वैसे तो अच्छा ही होता है। धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में, भाग्य स्थान में जा रहे हैं, यानी कि धन की प्राप्ति होकर ही रहेगी। और यहाँ पर चंद्रमा पर धन स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि भी है 8वीं, जो खुद लाभ स्थान के स्वामी है। तो देखिए लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा जो धन स्थान के स्वामी है, और उन पर दृष्टि किसकी है? लाभ स्थान के स्वामी मंगल की, जो खुद धन स्थान में बैठे हैं। तो ये लाभ, धन और लक्ष्मी का मिलन जो हो रहा है, ये बहुत बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। करियर हो, बिजनेस हो, अपना कुछ काम हो, कोई पैसा रुका हुआ हो, हर चीज़ में लाभ प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि भी है जो सप्तमेश है, कर्मेश है, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है। ये जॉब चेंज की भी तरफ इशारा करता है, और अगर आप ट्रांसफर चाहते थे अपने कार्य क्षेत्र में, उसकी तरफ भी इशारा करता है। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बस ध्यान ये देना है कि राहु के साथ है और मंगल की दृष्टि है। ये राहु के साथ जब चंद्रमा है तो ग्रहण दोष लगता है। मंगल का प्रभाव गुस्सा बहुत दिलाता है। जब राहु के साथ चंद्रमा हो और मंगल का प्रभाव हो, या मंगल के साथ, खैर मंगल के साथ जब चंद्रमा होता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब राहु का प्रभाव भी आ जाता है साथ में, यानी कि दोनों का प्रभाव आता है, तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। तो यहाँ पे एग्रेशन बहुत रहेगा। इसका प्रभाव घर के बड़ों के साथ, घर के सदस्यों के साथ और बॉसेस के साथ भी हो सकता है। तो उस चीज़ पर नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली कहती है कि ये जो समय है ये भौतिक रूप से तो प्राप्त होगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन अपने आप को जानने के लिए भी अच्छा समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा अकेलापन लगेगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेगा जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए, वो पार्टनर्स के साथ हो या बायर्स के साथ हो, कस्टमर्स के साथ हो, सप्लायर्स के साथ हो, इसमें कमी दिख रही है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा ना रिलेशनशिप के कोर तक जाना पड़ेगा। जो रिलेशनशिप जिस तरह से या जिस चीज़ के लिए आपने स्टार्ट किया था, वो सारी चीज़ें खो गई हैं। बस जीवन में उलझ के रह गए हैं आप लोग। वैवाहिक जीवन, अपने शब्दों के चयन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कम ही बोलिएगा तो अच्छा है। स्टूडेंट्स, सुनने की क्षमता बढ़ाइए। ऐसा लग रहा है कि आप पहले ही चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सुनते ढंग से है नहीं, समझते ढंग से है नहीं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पाँव की कोई प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा खासा लाभ आपको हफ्ते के शुरुआत में प्राप्त होगा। 22 मई दिन के 1 बजे चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे, और 24 मई दिन के 2 बजे तक ऑलमोस्ट यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी है। अर्थ त्रिकोण में आइए, करियर में कुछ अच्छा दिखाता है, और यहाँ पे वो शुक्र के साथ है जो उच्च के शुक्र हैं। और शुक्र क्या है? वो आपके पंचम के स्वामी है, 12वें के स्वामी है।
अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने कहा था हफ्ते की शुरुआत में जॉब चेंज का योग बन रहा है, यहाँ पे और भी प्रबलता दिख रही है। कैसे? 12वें घर के स्वामी जो चेंज दिखाते हैं शुक्र, वो चंद्रमा के साथ है, और 12वें से अष्टम के स्वामी बनते हैं शुक्र, ये भी चेंज दिखाते हैं। और लग्न से अष्टम के जो स्वामी है शनि, वो भी यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठे, और ये सब कहाँ पे हो रहा है? कर्म भाव में। तो ये हफ्ता पूरा ही कहे तो जॉब चेंज जो करने का विचार कर रहे थे, जॉब ढूंढ रहे थे नई, उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र है यहाँ पे तो एमएनसी आदि में काम करते हैं, क्योंकि विदेश का स्वामित्व है उनके पास, लाभ मिलेगा, पैसा भी बढ़ेगा। बस ये है कि शनि के साथ हैं तो विषदोष भी बन गया, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कभी कभी कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी हो सकती है, और ये अवश्य तंग करेगी। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। बस अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा चिंताओं में मत पड़िएगा, और नेगेटिव सोच से बचिएगा। यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति की सोच बहुत नेगेटिव हो जाती है, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही व्यक्ति पर पड़ता है। नवांश कुंडली बता रही है कि जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, कार्य क्षेत्र हो या पर्सनल लाइफ हो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, जो कम होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, बस ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा, अदरवाइज बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप हर चीज़ पर ना बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। कभी कभी लेटिंग गो बहुत अच्छा होता है रिलेशनशिप में। जो व्यक्ति को ये आदत आ गई ना कि हर चीज़ को रिएक्ट नहीं करना, लेट गो कर देना है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप उनके चलते हैं। वैवाहिक जीवन, अगर कुछ कन्फ्यूजन है, पूछिए अपने पार्टनर से, बात कीजिए। बहुत कभी कभी कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आराम से बातचीत करके निकल जाती है, दूर हो जाती है, लेकिन हम बात ही नहीं करते। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ी सी हेल्प की आवश्यकता दिख रही है, अपने बड़ों से बातचीत कीजिए, टीचर से बातचीत कीजिए। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, बैक में दर्द, कफ रोग तंग करेंगे। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम से थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव वाली है, जॉब चेंज के लिए मैंने जैसा कहा था, बहुत अच्छा टाइम। 24 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर हो चुका होगा, वो आपके 12वें घर में चले जाएंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में, लाभ स्थान में बैठे हैं। ये अपने आप में ही उच्च कोटि का धन योग बनता है। बहुत बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिख रही है, क्योंकि केतु का प्रभाव है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, कोई पैसा फंसा हुआ था उसकी बात कर लीजिए, कोई रुक गया था पैसा, कुछ लॉस हो गया था, उन सब की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन योग बन रहा है। मंगल जो है वो चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा मंगल की राशि में है। तो ये जो परिवर्तन योग धन स्थान और लाभ स्थान में बन रहा है, ये बहुत ही विशेष है, बहुत ही प्रभावशाली है। ऐसा लग रहा है कि ये मंगल और चंद्रमा का जो लाभ योग है, आपको कोई बहुत बड़ा लाभ तो दिलाएगा ही, जीवन में नई आशाएं, नई उम्मीद की किरण, नई संभावनाएं भी खोल कर जाएगा। बस क्योंकि चंद्रमा और मंगल का परिवर्तन योग है, और चंद्रमा पाप कर्तरी में है, क्योंकि एक साइड शनि और दूसरा साइड सूर्य है। तो लालच से बचिएगा, फिर से कहूँगा गुस्से से बचिएगा, और अति उत्साह से बचिएगा। अदरवाइज ये समय अच्छा है। केतु का प्रभाव है तो व्यक्ति को बहुत चीज़ें समझने का भी मौका मिल सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि बहुत लाभ मिलेगा, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फिर से कहूँगा पूरा हफ्ता जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है। हफ्ते का अंतिम भाग तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा कोई नया ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप बड़े डिसीजन लेने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर को समझिए, उनसे बातचीत कीजिए, विचार कीजिए, उसकी कमी दिख रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक ही प्रॉब्लम है वैवाहिक जीवन में कि आप अपनी वैल्यू खो बैठे हैं। आपको अपनी वैल्यू जाननी पड़ेगी अगर चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा रहे। जो व्यक्ति अपनी ही वैल्यू नहीं करता, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उसको वो धोखा खाएगा ही, उसका लोग लाभ उठाएंगे ही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा अपने इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, उसमें गड़बड़ दिख रही है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इंडाइजेशन, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम और कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है। हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणेश जी को मोदक का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।